तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और थंबनेल देख के समझ चुके हुए कि हाँ, ट्रेड के बारे में बात होने वाला है कि क्या ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रेड पे बहुत ज्यादा टाइम देना जरूरी है जितना कि आप लोग परेशान हो। क्योंकि ट्रेड के लिए मैं देख रहा हूँ ना, लड़के इतने परेशान है, इतने परेशान है कि उसके लिए CBT 1 और CBT 2 दोनों छोड़ने के लिए रेडी है। तो क्या इतना इंपॉर्टेंट है ट्रेड? और बुक्स, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ITI वाला बुक्स जो है आपके ट्रेड का वो बेटर है, लेकिन कुछ बुक्स है जैसे ये, तो ये भी बताएंगे ट्रेड के बारे में है। और क्या मान लो तुम्हारा फिटर है तो तुम इलेक्ट्रिकल ट्रेड से मतलब ट्रेड चेंज करके एग्जाम दे सकते हो, ये भी बात करेंगे। तो चलो बारी बारी से शुरू करते हैं। बात करते हैं कि क्या ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वालिफाइंग चीज है जिसमें तुम 35 नंबर ले आते हो तो तुम क्वालिफाई कर जाओगे मेरे हिसाब से। रॉ मार्क्स मतलब 75 में तुमको 35 नंबर ही लाना है। तो क्वालिफाइंग चीज पे ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि एग्जाम एक गेम है, इसको खेलना कैसे है समझ लो, निकल जाएगा। तो क्वालिफाइंग चीज पे इतना ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। तो समझ लो यार, 35 नंबर लाना कितना मेहनत करने का काम है, बहुत ज्यादा नहीं है। जितना आप लोग परेशान हो उतना नहीं है। ट्रेड के लिए पढ़ाई कैसे करना है? तो ट्रेड के लिए पढ़ाई मैं बोलूंगा कि ITI जो ट्रेड वाला बुक है वो तो तुम्हारे लिए बढ़िया है, जो कि पूरा सिलेबस वाला होता है वो चीज बहुत डिटेल होता है। और एक चीज लोग पूछते हैं कि फीटर के लिए अलग, टर्नर के लिए अलग, वेल्डर के लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक तरह से सेम रहते हैं, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट से जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेम रहते हैं। और एक कोपा करके है, कोपा वाले एलिजिबल नहीं है। और मेन बात कि क्या ट्रेड को ऐसे चेंज करके एग्जाम दिया जा सकता है? तो हाँ, दिया जा सकता है। क्योंकि देखो, डिप्लोमा वालों को तो ऑप्शन मिलता है कि तुम्हारा डिप्लोमा है तो एक ट्रेड चूज कर लो, लेकिन ITI वालों को भी मिलता है कि आप कौन से ट्रेड से देना चाहते हो। अगर आपका फिटर ट्रेड है, आप PCM से देना चाहते हो, दे सकते हो। और एग्जाम्पल के तौर पर जो विवेक है वो डीजल मैकेनिक से था, लेकिन उसने फिटर से एग्जाम दिया था। और सबसे इजी ट्रेड जो कि मैं स्टार्टिंग में नहीं बोला था, एक इजी ट्रेड जो मुझे लगता है, और इजी इसलिए कि उसमें ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डीप नहीं। जैसे इलेक्ट्रिकल जो पार्ट है उसमें बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो सिलेबस ही वैसा है। और फिटर का क्या है कि ज्यादा से ज्यादा टूल्स के बारे में ऐसे कुछ आता है। मेरा ट्रेड फिटर था इसलिए भी हो सकता है, या फिर कुछ अदर ट्रेड वाले भी जो अच्छे से जानते थे वो लोग क्या किए हैं कि ट्रेड फिटर सिलेक्ट करके एग्जाम दिए हैं और पास हुए हैं। मैं किसी फिटर वाले को फेल होते हुए नहीं देखा, इलेक्ट्रिकल पोर्शन इलेक्ट्रीशियन वाले को मैं फेल होते हुए देखा हूं। तो हाँ, ट्रेड चेंज करके दे सकते हो। इजी जो ट्रेड है वो तुम्हारे लिए फिटर पड़ेगा। और ALP के लिए ITI करना चाहते हो तो डीजल मैकेनिक। क्लियर हो गया होगा ये सारा बात। और अब आते हैं मेन बात पे कि हाँ, पढ़ाई कैसे करना है और जो बुक्स मैंने बताया वो। तो पहले मैं मैकेनिकल से स्टार्ट करता हूँ, मैकेनिकल ग्रुप करके अपना रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक है। और ये मैं यूज करता था, एक और मैं बुक यूज करता था वो मैं बता दूंगा कभी, लेकिन अभी सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इसमें क्या है, फिटर है, टर्नर है, और मशीनिस्ट है, वेल्डर है, और प्लम्बर है। प्लम्बर गलत हो गया, हाँ प्लम्बर है। तो ये मैकेनिकल पूरा ग्रुप का एक ही बुक है जो कि इनफ है इन सारों के लिए। और इसमें एक चीज अच्छा है जो कि मैं बता दूं कि इसमें देखो 15,000 के आसपास वन लाइनर और क्वेश्चंस मिला के हैं। और एक मेन बात जो बता दूं कि थ्योरेटिकली तो तुमको पढ़ना ही है ट्रेड के लिए, तो इसमें थ्योरेटिकली बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में एक पेपर दिया हुआ है जिससे कि अंदाजा लग जाएगा, सॉल्व पेपर है ट्रेड का, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऐसे करके पूरा एक प्रीवियस ईयर का है, तो उससे अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। और इसके आगे देखो कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी होता है, तो फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट आगे करके दिया हुआ है, काफी अच्छे से दिया हुआ है जो भी फॉर्मूला है इस बुक में। और मेन जब इसके चैप्टर पे आते हैं तो इसमें पढ़ने के लिए काफी डिटेल में दिया हुआ है, ऐसे नॉर्मल नहीं। और चित्र वित्र बना के दिया हुआ है तो अच्छे से समझ लोगे। मुझे पता है कि मैं डिप्लोमा किया हूं इसलिए मुझे लगता है कि ट्रेड इजी है, सबके लिए इजी नहीं है, लेकिन इसमें समझने के लिए ना काफी अच्छे से फोटो वोटो बना के दिया हुआ है। जैसे ये सब, ये फोटो है, इसमें फोटो वगैरह है। और छोड़ो, मेन की थ्योरी इसमें अच्छे से, मेरा कहने का मतलब है अब कोई भी मैकेनिकल ग्रुप का हो, आपका फीडर ट्रेड हो, टर्नर ट्रेड हो, जो भी हो, तो इसमें वो इसके लिए इनफ है। जैसे कि अभी दूसरे चैप्टर में देखो ये ट्रेड एंड हैंड टूल्स के बारे में है, तो हैंड टूल्स के बारे में देखो कितने अच्छे से फिगर के साथ इसमें समझाया हुआ है, दिख रहा होगा। और ये
लास्टली इसमें 3 चीज मुझे जो बहुत बढ़िया लगा वो बताता हूँ, और एक एक्स्ट्रा चीज है जो वो बताता हूँ। जैसे देखो इसमें स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है लास्ट में, तो अगर कोई डिटेल वीडियो पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाते हो, वो तो बोरियत आता ही है, बोर हो जाते हो, तो तुमको वन लाइनर जैसा ये है जो कि एक तरह से बोलेंगे कि हाँ ये चीज का क्वेश्चंस बनता है। मतलब स्मरणीय तथ्य मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज जो कि तुमको याद होना चाहिए, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो ये है स्मरणीय तथ्य। हाँ मैं अपने लिए यही बुक यूज किया था, और एक और बुक जो कि बताएंगे कभी, अभी बस इसको समझ लो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो है ही। इसमें क्या है कि देखो ये जो जो भी एग्जाम में प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चंस है वो सब इसमें है ऑब्जेक्टिव में। और एक चैप्टर से अगर देखूं मैं तो कितना क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो एक चैप्टर से इसमें लगभग 175 क्वेश्चंस दिया हुआ है। जो लोग भी मैकेनिकल ग्रुप के लिए पूछना चाहते थे कि मैकेनिकल ग्रुप मतलब फिटर टर्नर वगैरह के लिए बुक बता दो, तो ये बुक है। हाँ लेकिन कोई कमेंट करके बोलेगा भैया इंग्लिश मीडियम के लिए तो नहीं है। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बताऊंगा, अभी हिंदी मीडियम के लिए। और नेक्स्ट जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, और ये 2 वॉल्यूम में आता है। मतलब इलेक्ट्रिकल का मैं बोला ना सिलेबस बहुत ज्यादा है। जैसे कि ये वॉल्यूम 1 है, और देखो वॉल्यूम 2 में इसमें 20 चैप्टर दिया हुआ है और इसमें 20। तो इलेक्ट्रिकल पोर्शन का सिलेबस कुछ ज्यादा है, इसलिए इन लोगों ने क्या किया है कि 2 बुक में डिवाइड कर दिया है। इतना मोटा बुक देखोगे तो डर जाओगे ना, इसके वजह से। तो बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा ट्रेड के लिए ये वाला बुक यूजफुल है। तो इसमें इलेक्ट्रीशियन दिया हुआ है, और इंस्ट्रूमेंट मशीन दिया हुआ है, वायरमैन, वाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल्सो यूजफुल डिप्लोमा एंड बीटेक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी शायद ये एलिजिबल होगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें भी सेम जैसे कि मैं ये बताया, ये भी रुक्मिणी का ही है। हाँ ये कर लो पहले। तो ये बुक भी रुक्मिणी पब्लिकेशन का ही है, और काफी सस्ता बुक आता है। प्राइस देखो इसका, अबे सीधा हो जाए, प्राइस देखो इसका। तो प्राइस भी इसका बहुत कम रहता है इन बुक का, और पढ़ने के लिए काफी अच्छा रहता है। जैसे कि अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसा मैं मैकेनिकल वाला पढ़ा हूँ उसी हिसाब से ये भी दिया हुआ है। देखो फिगर विगर बना के, तो अगर तुम फिगर के साथ पढ़ते हो ना तो भी तुमको ज्यादा समझ में आता है। और सेम पिछले बुक जैसा इसमें भी वही है। इलेक्ट्रिकल वाले जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो एक चीज समझ लो आप कि देखो इसमें आपके लिए सर्किट वगैरह बना के जो क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मुझे इलेक्ट्रिकल ट्रेड टफ लगता है। आप पढ़े हो तो आपको इजी लग रहा होगा, इस टाइप का क्वेश्चंस है। और इसमें भी जैसा कि प्रीवियस ईयर में जो जो आया हुआ है वो इसमें दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिकल पार्ट का देखो स्मरणीय तथ्य इसमें भी दिया हुआ है, जो कि तुमको कुछ वन लाइनर्स टाइप का याद करना होगा वो है। और लास्टली इसमें पहले से एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है, ओनली एएलपी के लिए नहीं, जैसे इसरो वगैरह में भी होता है ना ट्रेड पेपर करके, तो उसका भी इसमें आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो इनको क्या करना है कि तुम पहले थ्योरी पढ़ोगे, लास्ट में फिर स्मरणीय तथ्य पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव लगाओगे। ये तो एक रामबाण है ही, जो कि मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ। कोई भी थ्योरेटिकल चीज है, साइंस हो गया, ट्रेड हो गया, तुम इसके लिए वही करना पड़ेगा। पहले थ्योरी डिटेल में पढ़ो, समझो, इसमें जो तुमको इंपॉर्टेंट लगता है उसको मार्क करो, और उसके बाद अपना वन लाइनर्स पढ़ो और ऑब्जेक्टिव लगाओ। ऑब्जेक्टिव इसी पे मत रंगना, क्योंकि बाद में और प्रैक्टिस जितना ही करोगे उतना ही मजा आता है। तो अपना पेज लेके प्रैक्टिस करना, इतना ट्रेड के लिए काफी होता है। और हाँ, ट्रेड के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरा भाई, ठीक है। ट्रेड के लिए कभी परेशान मत हो, बहुत इजीली ट्रेड पास कर जाओगे। और सिर्फ पासिंग है तो मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई अगर 100 नंबर लेके आता है, मतलब 75 नंबर का ही है ना, सॉरी, कोई अगर 60 नंबर लेके आता है, तुम 35 नंबर लेके आते हो, और तुम CBT 2 में 70 नंबर लेके आते हो, वो 50 नंबर लेके आता है, तो सिलेक्शन तुम्हारा होगा। तो ट्रेड के लिए परेशान ना होते हुए, हल्का हल्का पढ़ाई करते हुए, CBT 2 पे पूरा फोकस करते हुए ये चीज करना है। हाँ बुक्स बढ़िया है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से बुक है। मैं मैकेनिकल वाला यूज किया हूँ, इलेक्ट्रिकल वाला देखा मैं खुद पहले पढ़ा, इसीलिए टाइम लगा। तो अच्छा बुक है, आप इसको यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाय कर लेना जाके अगर मन हो तो। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक भी कर देना, भूलना मत, ठीक है।